यूट्यूब चैनल मिल करता हूँ सब दोस्त बाप खैरी से होंगे। कल जो रात को तकरीबन 7 बजे के बाद जो फ्लैटिस होटल लाहौर में जो ड्रामा किया गया, ये बहुत बड़ा ड्रामा किया गया और ये पाकिस्तान के लिए सो पंजाब के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि 14 करोड़ आवाम का जो तकरीबन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो यानी का उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा यानी कि गेम की गई कि जो शर्मनाक है और पूरे मुल्क में जाके हिंसाई की गई कि यानी कि पंजाब असम्बली का इजलास एक निजी होटल में मुनक़्क़द किया गया। ये सब क्या है, ये ड्रामबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं। हमजा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर पंजाब बनने की बहुत ख्वाहिश है और वहाँ में वो खुद साख्ता वज़ीर पंजाब बन गए, जहाँ पे 199 तक लोगों ने उसको वोट दिया और उनकी हमायत जिसमें मुनव्वर फरकान है, जहांगीर ग्रुप के, छीना ग्रुप के और अलीम खान ग्रुप के भी अरकान शामिल थे। वहाँ पे उन्होंने यानी कि खुद साख्ता नामजद कर दिया गया, जो जिसका आइन में कोई लिंक ही नहीं है, वो किसी भी तरह वो आइनी करार नहीं दिया जा सकता। और पंजाब असम्बली जो उनको ताले लगा दिए गए हैं, इनके डर से, इनके खौफ से, इन गुंडों के खौफ से इन्होंने 3 तारीख के बाद जो दमबाजी की गई और पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ की गई और यानी कि जो एक सरकारी अमलाक को यानी कि नुकसान पहुँचाया गया, किसके लिए? सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए और इसके अलावा और कुछ नहीं था। जब यानी एक उम्मीदवार आपके सामने मौजूद है, उसको क्यों नहीं लिया गया, लिया जा रहा और क्यों तोड़ फोड़ की जाए? कि डर किस चीज़ का, हार का डर है या किसी और चीज़ का खौफ है या गद्दारी का खौफ है? गद्दार तो आप बन चुके हैं, गद्दार तो आप हैं जब यानी हाथ यानी कि लोगों से ज़मीन खरीदना, हाथ लेदी करना, ये पूरी दुनिया में ही और हर तरह से, हर तरीके से ये गैर आइनी है और ये गैर अखलाकी चीज़ है। और लोगों को ज़मीन खरीदना, अगर एक बंदा, एक अवाम किसी को वोट देती है, अपने नुमाइंदा चुनती है, नुमाइंदा बनाती है, तो अपने यानी कि असम्बली में जाकर हमारे हकूक़ की, हमारे हक़ की बात उठाएंगे, मगर जहाँ पे लोगों के ज़मीन खरीदे जाते हैं, वोट बेचे जाते हैं और ये समझ से बड़ा तारा है किस तरह नेक्स्ट इलेक्शन में अवाम में आएंगे और किस तरह अवाम से ये वोट मांगेंगे। और ये सबसे बड़ी जो बात इमरान खान करने जा रहे हैं वो ये है कि खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि जो मुहर्रफ अरकान हैं उनके हलकों में जाके वो जलसे करेंगे, उनके हलकों में जाके उनकी करतूत बयान करेंगे कि ये वो लोग हैं और इन्होंने ये काम किए हैं। और ये सबसे बड़ी गेम की बात है कि जो लोटे बने हैं, जो दूसरी पार्टी में अपनी ज़ाती मफादात के लिए भाग गए हैं, अपने ज़मीनों को बेचा है, उनको जाकर एक्सपोज करेंगे और अवाम को बताएंगे कि ये इनकी करतूत है और ये पहले भी ये करते रहे हैं और ये इस बार भी ये कुछ करने की कोशिश की गई है। आज लाहौर में जनाब बाग में कौमी असम्बली का इजलास बुला रहे हैं, वहाँ पे शहबाज शरीफ से एक खुद साख्ता हलफ लिया जाएगा और हलफ कौन लेगा और किसको दिया जाएगा, ये समझ से बता रहा है। और ये मरियम नवाज जो किस तरीके से, किस यानी कि किस आइन के तहत और या किस हैसियत से वो इजलास करवा रही है और इजलास बुलवा रही है होटल में, ये भी एक दारी के ज़ुमरे में आता है कि एक आम बंदा सरकारी यानी कि इजलास बुलवाए और खुद साख्ता इजलास बुलवाए और ख़ुद को वो सरकार शो करे, ये भी एक गद्दारी की ज़ुमरे में आता है। और ये भी कौम से, मुल्क से, आइन से, पाकिस्तान से ये भी गद्दारी है कि आप किस हैसियत से, आपकी हैसियत क्या है कि आप नवाशी की बेटी हैं, इससे ज़्यादा और आपके पास क्या हैसियत है कि आप कभी होटलों में इजलास बुलवाती हैं और कभी किसी बाग में इजलास बुलवाती हैं। और ये सूबे के साथ ये क्या किया जा रहा है? अभी यानी कि जो खबरें गर्दिशकारी हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है कि ये हमारे पास की बात नहीं है, ना हम इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप हाई कोर्ट में जाएं और हम यानी कि कौमी असम्बली की कार्रवाई देख रहे हैं। अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है और किस में के हक़ में फ़ैसला आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है हुकूमत के ख़िलाफ़ आता है तो हुकूमत को भी यही इशू होगा कि हमने यानी कि आइनी ज़िम्मेदारी पूरी की है और ये यानी कि गलत है और स्पीकर के जो रूलिंग है उसको यानी गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। तो अगर हुकूमत के हक़ में आता है तो अपोजिशन मुआवजा करेगी, तो सबसे इसका बेहतर हल यही है कि इलेक्शन करवाया जाए और अदालतों का जो रुख कार्य है इससे इख्तिताम किया जाए। यानी कि सबसे जो बेहतर हल है वो इलेक्शन है। अब तो यानी कि
जितनी भी अपोजिशन जमातें होती हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है, उनका ये बयानिया होता है कि इलेक्शन करवाए जाए। और पहले दिन से जमीयत उलमा इस्लाम भी और उसके बाद पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी यही कहते आ रहे हैं, वाह विला कहते आ रहे हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड है और यानी कि हम इलेक्शन चाहते हैं दोबारा। तो अब अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन होने दें, रुकावट क्यों बढ़ रहे हैं? इलेक्शन उनको क्या खौफ आ रहा है? अपनी हार नज़र आ रही है, अपनी गद्दारी नज़र आ रही है, या क्या चीज़ नज़र आ रही है? शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं बिगर कौम भी चूज़र के भिखारी की कोई चास नहीं होती। अगर भिखारी को खुद होंगे, कौम को भिखारी क्यों बोल रहे हैं? और ना कौम भिखारी है, ना कौम को भिखारी बनाया जाए। और अगर आज ये मातो लेकर जाते हैं अवाम के पास के बिगर कौम भी चूज़र, तो क्या आपके ख्याल में अवाम इनको वोट देंगे? कभी भी वोट नहीं देंगी। तो इनको अपनी यकीन हार नज़र आ रही है और इमरान खान की बढ़ती मकबूली नज़र आ रही है, इस वजह से ये इलेक्शन से भाग रही है। तो इलेक्शन से भागने का कोई हल नहीं है। और ये खुला फौज को, अदालतों को चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे हक़ में फ़ैसला दें, और फौज को दावा दे रहे हैं कि ये सियासत में आए और हमारी जान बख्शी की जाए। मगर अगर ये अदालतों को घसीटते नहीं, निकाह नुकसान होगा, इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये इनको अपनी हार का खौफ नहीं, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? यही सूरत हाल जो पीपल्स पार्टी की है कि और MKM की भी है कि MKM ने पहले 40 सीटें कराची से निकाल दी थी, मगर अब वो इस बार वो भी नहीं निकालेगी। उसकी वजह ये है कि MKM की और पीपल्स पार्टी कभी भी नजरियात आपस में नहीं मिले और ना ही इन्होंने कभी इत्तेहाद किया। मगर इस बार जो अपोजिशन के साथ MKM ने मिलकर अपने बयानिए को, अपने जो उनके जो बयानात थे, उसके बाद जो उनका नज़रिया था, उसको खुद शिकस्त पाश किया। और इस बार कभी भी कराची के अवाम MKM पे इतबार नहीं करेंगे। जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ लोग थे वो यकीनन MKM को वोट देते थे, मगर इस बार कभी भी ऐसा नहीं होगा। और यानी कि अवाम जान जाएंगे कि यानी कि MKM और पीपल्स पार्टी दोनों एक हैं और अपने मफाद के लिए सब अवाम के साथ मजाक किया जाता है। तो इस वजह से MKM भी जो इलेक्शन से भाग रही है, उनको भी अपनी सूरत नजर आ रही है कि कभी भी इलेक्शन में नहीं जीत सकेंगे। तो कराची में भी इंशाल्लाह इमरान खान की ही अक्सरियत होगी। और सबसे जो बड़ी खबर वो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही है कि अब अल्ताफ़ हुसैन आएंगे और यानी कि MKM अल्ताफ़ हुसैन को जिंदा किया जाएगा, जिससे 1-2 सीट शायद ये निकाल ले। तो अगर ऐसा करते हैं तो मे भी MKM को 1-2 सीट मिल जाए, वरना ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती कि MKM को कोई सीट मिले या MKM फिर इक़्तिदार में आए। और पीपल्स पार्टी भी पंजाब से तो अब बिल्कुल फारिग हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत कसर थी वो उनके अपने सिंध में थी, और सिंध में भी पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा जो यानी गढ़ बन चुकी है तरीके इंसाफ, जो पीपल्स पार्टी का सब तकरीबन सफाया होता जा रहा है। 1-2 सीट कह लें तो वो हम कह नहीं सकते, मगर पीपल्स पार्टी भी तो अब सिंध में अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकेगी। यही सूरत लाहौर की है कि लाहौर में अब्दुल अलीम खान साहब जो तरीके इंसाफ का हिस्सा थे, तो वो उनकी जो थोड़ी बहुत मकबूलियत थी वो तरीके इंसाफ की वजह से थी। मगर अब तो जहाँ से तरीके अलीम खान इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ पर नून लीग अपना बंदा नहीं खड़े करेगी, और यकीनन नून लीग तो अब्दुल अलीम खान साहब को कभी भी टिकट नहीं देगी। अगर टिकट देगी तो अलीम खान साहब मध्य मुकाबल होंगे और दूसरे तरीके इंसाफ होगी। तो इस तरह लाहौर में भी तरीके इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और तरीके इंसाफ ही जीतेगी। इनको जो अपना मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा करीब नजर आ रहा है और इनको जेलें नजर आ रही है। इस वजह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं इसी तरह